चलो चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ मैदान में, देर मत करो। चलो चलो समय होने वाला। जल्दी निकल आओ जल्दी। आज बहुत अच्छा सुनाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। दौड़ के आओ, सब सिर पर धोती रखो, ये सत्संग है। जब सूरज के कान खुलते हैं और वो आवाज आती है तो घोर शोर, उसकी आवाज के सामने संसार की कोई आवाज नहीं मालूम होती, ऐसी आवाज। जब वो बर्दाश्त कर लेगा, उस आवाज में रम जाएगा, तो फिर इस आवाज को तब सुनता है। जब रम जाता नहीं एकाएक में, तो आप कहोगे मतलब कहानी उड़ गए, कहानी खत्म हो गई, सुनते ही नहीं आप ए करोगे, वो कुछ भी बोलता रहेगा तो ऐसा, क्योंकि अंदर से वो घाट खुल जाता है। घोर शोर का घाट खुल जाए, हर वक्त बाणी होती रहती है, 24 घंटे। सोते रहो तो हो रही, जग रहो तो हो रही, भजन हो रहा तो हो रही, देख रहे हो तो हो रही है, रोटी बना रहे हो, खेत में काम कर रहे हो, खुद सुन रहे हो। बोलो। सोन मंडल दुन सारगी किंगरी बजे। और उधर में जब गए उधर, तो सुन मंडल में दर्शन द्वार में पहुंचे तो किंगरी सारंगी बज रही, वो तो उनके मुख से ही बजते थे। और सारे उनके ब्रह्मांड में जो 5 ब्रह्मांड होते हैं, सब जगह बज रही, एक रस, लेकिन वो पुरुष के द्वारा बज रही। और सब जुड़ते उसी के रूप में, शब्द के रूप में, सब बजा रहे हैं, उसी का शब्द का रूप हो जाती है। तो वहाँ का इतनी, वहाँ की जो भी ताकत है, जो भी शक्ति है, उसी में लो हो गई, वो मिल गई उनको, वो शक्ति उनको प्राप्त हो गई, वो तेज प्राप्त हो गया, वो प्रकाश प्राप्त हो गया, वो ज्ञान प्राप्त हो गया, वो देखना प्राप्त हो गया, वो सुनना प्राप्त हो गया, उसमें कोई कमी नहीं रहती है। जब शब्द के अंदर तय हो जाए तो पूरे के पूरे ब्रह्मांड व्यापक हो जाती है। बोलो। कोटि भान छवि रोम एक ऐसा पुरुष स्वरूप। अब कहते हैं कि भाई आगे मतलब ये कोटान कोट, हालांकि ये तो कुछ नहीं है। कहते हैं कि भाई मतलब यह है कि उसकी ऐसी छवि है, सोम पुरुष की ऐसी छवि है कि वो इन सब से सुंदर है, अद्भुत रूप है उसका, अब क्या वर्णन किया जाए। अब उसी का ऐसा रूप है। अब जो जहाँ जहाँ इशारा उनको मिला समझाने के लिए, वहाँ वहाँ तो कोशिश की समझाने की, चाहे लाख में हो, चाहे करोड़ में हो, चाहे अरब में हो, चाहे संख में हो, लेकिन कितना भी समझाओ वो खाली इशारा ही है और कुछ नहीं, संकेत है। बाकी जो कुछ वहाँ सुनने को मिल रहा है, देखने को हो यार, उसको आप नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, नहीं कह सकते, उसका यहाँ कोई नमूना नहीं है। बोलो। कमल न की क्यारी बली भमर करे गो। कहते हैं कि सात क्यारियों सुरतों की, सुरतोई के फूल है, सुरतोई के वहाँ बगीचे, सुरतों के वहाँ पेड़ है, और ऐसे ऐसे पेड़ है जो मतलब यह है कि 1-1 अरब की बुलंदी रखते हैं, 1-1 अरब योजन। दिमाग आपका उलट जाएगा, काम नहीं करेगा, दिमाग तो काम नहीं करता। 1 अरब के वृक्ष, और कितने कितने बड़े वृक्ष है, तुम्हारा ये सारा वृक्ष और स्वर्ग कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे छायादार और फल और फूल उस पर कैसे लटे हुए, अगर दृष्टि से देखा जाए तो करोड़ों वर्षों तक देखते रहिए उसी को, और सब रुए, सब की सब उन वृक्षों पर लटक रही, रुए को केले। और उन रुओं का कितना कितना प्रकाश है, वो तो महात्माओं ने कलम को अपनी बात कर दिया, कहा ये नहीं कह सकते। बोलो। श्वेत सिंहासन बैठ कर देखे पुरुष समारे। कहते हैं साफ सोते, जब वो श्वेत पथ में पहुंच गई
तो बहुत संभाल करके उस पुरुष को उसको निहार करके खूब दीदार और दर्शन करती है। वहाँ की जितनी भी सूरतें हैं, अब उन सूरतों का वो तो मतलब यह है कि सबकी सब अब वहाँ पता चलता है कि सब यहाँ पर ईश्वर, यहाँ पर ब्रह्म, यहाँ पर पार ब्रह्म, उनसे भी ज्यादा इन सूरतों का प्रकाश है। क्योंकि वो धारा के साथ उतर के आए तो उनको भी तो वैसे ही जैसे सूरतें उतरी थी, वो भी तो उसी रूप में थी, उसी तेज में थी, उसी शक्ति में थी। तो हम नीचे चले आए, ये ऊपर टिके हुए, भाई इतना ही है। तो उनको ऊपर, उनके पास में तेज है, उनके पास ज्ञान है, उनके पास में शक्ति है, और हम चले आए गंदगी में, तो हमारे पास में ज्ञान शक्ति नहीं रह गई, उतनी है जितनी आपके पास है, उसी का ये काम करते हो। अब कुछ भी ना के बराबर हो गए, ऊपर जाइए तो बहुत इन्हीं सूत्रों पे। तभी तो वहां कहते हैं कि सब उसी रूप में सबके सब है, सब पुरुष का दर्शन करते हैं सब। बोलो। बीन बांसुरी मधुर धुन बाजे पुरुष हजूर। और कहते हैं कि बीन बांसुरी इतनी मधुर धुनी है कि जो इतनी दूर है, अरबों दूर पुरुष बैठे हुए उनको दिखाई दे रहा, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि हमारे पास ही बज रहा है। यानी समरस, यानी समान बाजा बज रहा है उनका, और सब उसी रूप में सब है, शब्द ही रूप है, उसी में तो सब निकल रहा है, शब्द में सब हाजिर हजूर दर्शन हो रहे। अब भाई तुम्हारी आंख उतनी रह गई ना, अभी देख सकते हो 2 मील का 4 मील का आप देख सकते हो, और थोड़ा सा ये सामने का, और आंख खराब होने लगे तो नहीं देख सकते हो। अब वहां तो कोई पर्दा है नहीं है, तो वहां अरबों मील का दिखाई दे, अरबों योजन का दिखाई देता, अरबों योजन नीचे, अरबों योजन ऊपर, दाएं और बाएं यानी चौतरफ दिखाई देता है, क्योंकि कोई पर्दा तो है नहीं नीचे। जब सूरज की आंख कितना तेज है, सूरज की आंख में कितना तेज है, कितना प्रकाश है उसकी आंख में, ये तो भाई पता चलता है। कहते हैं कि भाई तो सामने हजूर का दर्शन, दीदार दर्शन होता है। बोलो। सुन सुने हंसा मगन होए पिए अमीर समूह। कहते हैं मूल उसका जो भोजन था अमृत पीता, अमृत का वो सागर ही है, कहते हैं वो अमृत पीते रहते हैं। अब ये जो है, ये तो पानी तो अमृत नहीं है, ये तो पानी है, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश है, वहां है सत्या। अमृत के देश में पहुंच गए आप, अमृत के सागर में, तो अमर हो गए। अमृत पीती सब की बात बोलो। रंग महल सतगुरु का शोभायगमय। और कहते हैं कि सत्पुरुष का जो सतलोक में रंग महल बना हुआ है, उसकी कौन महिमा कर सकेगा। आप एक साथ अरबों खरबों अपनी जिब्या धारण को कुछ नहीं कर सकते, ऐसा सत्पुरुष का रंग महल है सतलोक में। अभी इसको अभी आप तो कहते हैं वहाँ दिल्ली में बहुत अच्छा बना, नहीं वहाँ नहीं, इतना मुंबई में वहाँ भी अच्छा, रोजाना अच्छा है। अरे वो रंग महल सत्पुरुष का है, जिस खजाने से हम सब लोग यहाँ भेजे गए हैं। अरे उस मतलब ये महल का कैसा होगा, तो यहाँ आप सजावट करते करते कहते बहुत अच्छा, कुछ नहीं, वो तो अच्छा ही अच्छा है, सुंदर है, क्या उसके ऊपर अगम है जिसकी कोई गम नहीं है। बोलो। हंस जहाँ आनंद करें देखे विमल बहार। जितनी भी सूरतें रहती है सब श्वेत रूप में, सब कहते हैं सब अद्भुत अद्भुत विमल तमाशा उज्जवल, सब आनंद लेते रहते, करते रहते, दर्शन करते रहते, निस्वतंत्र है। वहां किसी तरह का कोई रोक टोक कोई बंधन नहीं है। सबसे न काल है, न जाल है, न खौफ, न मरना, न जन्मना, न ये न वो, कोई ये झंझट झगड़ा वहां नहीं है। न मृत्युलोक का, न स्वर्ग का, न वैकुंठ का, न ब्रह्मांड का, न ईश्वर का, न ब्रह्म का, न पार्वम का, न महाकाल, किसी का भी कोई झगड़ा नहीं वहां। विमल उज्जवल कहते हैं, आनंद लेते हैं। लेकिन कहा यही से, इसी मनुष्य शरीर से बैठ कर
घंटे संग की आवाज को पहले बताया, इसी आवाज को आखिर में पकड़ करके उतरे और यहाँ बैठ गए। जब कर्मों का नियम नहीं बना था तो यहाँ घंटा घड़ियाल सब बज रहे थे और सूरज उसको बराबर सुन रही थी, पकड़ के चढ़ जाती थी, उतर जाती थी। उस वक्त में कोई बात नहीं थी। वो तो बाद में जब गंदगी जब आप करने लगे, अधिकार दे दिया, पाप उनकी गंदगी जब जमा होने लगी, तब ये बात हो गई, तब घंटा और शंख की आवाज छूट गई। अब फिर निर्भरता से ला करके पकड़ लो, फिर चढ़ दो अपने घर में, फिर समझो घाटी में बज रही, और बिना इस आवाज को पकड़े घंटे शंख की ऊपर नहीं जा सकते। इसको पकड़ोगे तब से दल कमल, वहां पहुंच के ईश्वर का दर्शन और ऊपर की मृदंग की आवाज, बादलों की गरज, वो जब आप पकड़ोगे तो ब्रह्म का दर्शन, और ऊपर में किंगरी सारंगी, जब उपावाज को पकड़ोगे तो पार ब्रह्म का। इसी तरह से एक स्थान से दूसरे से सुनते चलो, पकड़ के चढ़ते चलो, तब आप अपने घर में जाओगे। ऐसे नहीं जा सकते। आने का तरीका और जाने का तरीका, आने का रास्ता, जाने एक ही रास्ता। ये तुम्हारी इंद्रियों के बाहर अभी को रास्ता, अंधेरे के इधर चले गए, अंधेरे में इधर चले गए, उधर चले गए, कोई इधर करा गया, कोई कहता है इधर चले चलो, कुछ उधर एक ही रास्ता, एक ही रास्ता जाने का, एक ही रास्ता। वो महात्माओं के मालूम है, नहीं तो तुमको कुछ पता नहीं चलेगा। बोलो। अब यारत पूरन भई। अब वो सुरत कहती है, जिसको गुरु महाराज ने कृपा करके पहुंचा दिया, कहते अब आरत पूरा हो गई। ये मतलब पूरी हो गई, पूरा अवतार पा लिया, पूरे दर्शन किए, हजूर के दर्शन पूरे किए, साहब के दर्शन। उनको साहब भी कहते हैं, उनको हजूर भी कहते हैं, उनको मालिक भी कहते हैं, सतपुरुष भी कहते हैं, सब वहीं से आए। और फिर ऊपर जब जाना है तब तो उन्हीं के बल से तो भेज देते आप, वो तो फिर अपना बल देकर उनको इजाजत है, क्योंकि उसमें तीनों में उनका रूप है, अनादि पुरुष का। तो जाओ, उनका रूप देख लिया, हो जाओ वहाँ, उसमें कोई बनावट नहीं है, हाजिर हजूर है, इसलिए वो सत्पुरुष है, सबसे अलग। बोलो। अब यारत पूरन भई, मन पाया विश्राम। भाई विश्राम हो गया, अब मन को भटकना भटकना नहीं है। क्यों कि ये चढ़ करके अपने भंडार में पहुंच गया, बुद्धि अपने भंडार में, चित्त अपने भंडार में, अहंकार अपने भंडार में, इसके जाल से छूट गए, और जो कारण भी था उससे भी अलग हो गए, और निकल करके सबसे परे जाके अपने देश में पहुंच गए। अब किसी तरह का कोई बंधन नहीं रहा, जहां से आई थी तुरंत वहां पहुंच गई। तुम ऐसा कोई, मैं उस जमाने की बात थोड़ी करता हूँ सज्जों की, मैं तो सज्जुग तो आज तुम ले आओ, सत्य को प्राप्त कर लो, सज्जुग अभी उतर जाएगा। और सत्य को प्राप्त नहीं कर रहे हो और अंधेरे में रह रहे, अंधेरे के काम करते हो, अंधेरे में जाने के, तो कलयुग अभी है। और तो जब हृदय और मन बुद्धि चित्त साफ हो जाए तो सज्जुग अभी आया, तुम्हारे घाट पर उतर जाएगा, और यही से तुम चल दो। आप ऐसे नहीं शब्द सुनाई देते हैं, मिलते हैं। बोलो। सतगुरु पूरे चरण पर कोटि कोटि पर। अब वो सूरत क्या कहती है, कैसे सतगुरु के चरणों पर कोट कोट यानी प्रणाम बारंबार, कि इनकी कृपा से यहाँ से मृतलोक के बंधन से 84 नरकों से और छूट करके अपने घर में पहुंच गए, तो बारंबार प्रणाम करते हैं, कोट कोट प्रणाम, अरब खटब डंडो, तब प्रणाम करते हैं। धन्य गुर्जर जिन्होंने मतलब ये दया करके रास्ता बताया, मदद करके, और धीरे से निकाल करके यहाँ पहुंचा, तब उन पर आस्तिक होती है, सब निछावर कर लेती है। कुछ सही बात तो ये है, अभी आपने धन की लूट क्या देखी है? धन की लूट कुछ नहीं देखी। एक भल्ला जी थे, बहुत बड़े जागीरदार, पंजाब में रहते थे, बहुत बड़े जागीरदार थे। तो एक फकीर थे, उनके साथ उनके पास एक सेवक रहता था, नौकरी करता था। तो उनसे भल्ला जी से कहा कि हजूर, एक बहुत बड़े महापुरुष, आप बड़े जमींदार, बड़े जागीरदार हैं, आपके पास में सब कुछ है,
लेकिन यह है कि जरा सा दीदार और दर्शन जरा सा कर लीजिए। कहा कि अच्छा जब फुर्सत होगी, इनकार नहीं किया, चले जब मौका मिल जाएगा तो चलेंगे दर्शन। कुछ दिन के बाद कुछ दूर आए होंगे तो सेवक ने कहा कि हजूर आपको मैं याद कराता हूँ कि वो यहाँ पास में आए हो, कुछ दूर पर है, तो आप चले चलिए दर्शन खाली कर आइए। कह लगे आज तो फुर्सत नहीं है, लेकिन यह है कि फिर दर्शन करेंगे। तो ऐसे 5-7 बार वो कहता रहा, तो वो कहते रहे, वो प्रार्थना करता रहा। एकदम कह लगे भाई अब तू मेरे पास रहता है, मेरी सेवा करता, इतने दिन हो गए, तो चलो मैं तेरी बात को मान लूँ, चलो मैं जरा दर्शन कर जाऊँ। तो गए वहाँ दर्शन कर रहे। चुपचाप एकांत बैठ गए जमीन में, जागीरदार बन के नहीं बैठे सुनने के लिए, और बैठे रहे, सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, फिर बीच में रोने लगे। क्या रोने लगे कि भाई संसार तो कुछ नहीं, हम आ गए, हमारे बाप चले गए, हमारे दादे चले गए, हमारे ये चले गए। वो सोचने लगे तो हमारा भी क्या समय है, हम भी चले जा रहे। तो सोचने लगे उनके वचन सुन के कि ले तो कुछ नहीं जाएंगे, तो पीछे रोने लगे। सेवक ने कहा, जो उनका नौकर था, उन्होंने कहा भाई ऐसा करो कि हम यही रह जाए, कोई जगह पड़े रहेंगे, कल और वचन सुन लेंगे। 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, धीरे से सुनते रहे, हफ्ते भर रह गए। फिर गए वहाँ तो दिल नहीं लगा, फिर लौट के चले आए। तो महात्मा जी सुनाते रहे, तो फिर उन्होंने कहा भाई ये संगत आई हुई है, ये पानी चाहती है, खाना चाहती है, आए हुए खाने। तो फिर वो गए, इंतजाम करके उस संगत का आटा, जो कुछ भी दाल चावल सब संगत को खिला रहे। उनका हो गया प्रेम, बहुत ज्यादा प्रेम हो गया। अब जहाँ जहाँ संगत लगे वहां पहुंच जाए, और उनकी तरफ से सब संगत के खिलाने का सब खर्चा। आपको आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्होंने सब कुछ उठा दिया, जितना भी उनके पास पैसा खजाने में था, वो उनके पास खेती थी, वो अब उनके पास में कुछ जानवर वो मर गए, उनके पास स्त्री थी वो भी मर गई, उनका बच्चा भी मर गया, और वो बराबर आते हो जाते रहे संगत में। आखिर में यह हुआ कि गुरु महाराज जरा दूर चले गए, और फिर खबर भेजी है कि अरे भल्ला बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिया, और संगत आई हुई है, और वो तो ये सब इंतजाम करता था, अब वो कहाँ चला गया। तो सेठ को बुलाया, कहले भाई देखो ये महल कितने का है, बताया उस जमाने में कितने का है। तो कहले महल भेज दिया, और वो ले गए, भेज दिया कि जाओ संगत पे लगा देना। अब उनके पास कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं। जो गुरु महाराज बताया बस वही। कहले भाई भल्ला को पकड़ के ले आओ, वो कहाँ रहता है, वो मतलब क्या करता। तो ले आए, कह रहे भल्ला तो मतलब कहते हजूर की मर्जी, बहुत अच्छी तरह से। क्या करते हो? कह लगे मैं भजन करता हूँ सुबह शाम दिन में। और खाते कहाँ से हो? कह रहे मैं मांग के खा लेता हूँ, किसी से घर से मांग लिया खा लिया। कह रहे नहीं, ये तुमने ठीक नहीं किया, यहाँ आ जाओ डेरे पर, आश्रम में आ जाओ। तो चले आए, आश्रम में रहने लगे। एक दिन गुरु महाराज जा रहे थे, पूछने लगे, कह रहे भाई बल्ला क्या कर रहे हो? कह रहे भजन करता हूँ। खाते खाओ? कह लगा भंडारे में से लंगर खाने से खा लेता हूँ। कह लगे ये तुम्हारा काम है, हजूर जो हुक्म हो। कह लगे जाओ, वो जंगल है, वहां से लकड़ी बीन के इकट्ठा ले आओ और लंगर खाने में दो, जहां भोजन बनता तब खाना। तो जा रहे अपना भजन करे और सेवा हो करे, और लकड़ी बीनने के लिए जाए, बीन का इकट्ठा ले आए और वहां लंगर खाने में दे दे, उसके एवज में खा ले। फिर एक दिन गुरु महाराज जा रहे थे, कोई झाड़ू लगा रहे थे, जागीरदार झाड़ू लगा रहा। पूछा अरे वल्ला तुम क्या कर रहे हो? कह लगे हजूर मैं जाता हूँ लकड़ियाँ ले आता हूँ और हजूर लंगर खाने में दे देता हूँ, रोटी खा। कह रहे वो भल्ला तू तो दूसरों की सेवा करता था, तू तो अपने पेट के लिए ही अब कर रहा, और उनकी सेवा तो कुछ करता नहीं। तो कह लगे हजूर जो हुक्म।
कहले अच्छा एक काम करो कि एक तो गट्ठा ले आया करो लंगर के लिए, यानी रसोई घर के लिए, और एक गट्ठा तुम ले आए संगत के लिए। 2 गट्ठे वहां जमा किया तो संगत की सेवा होगी, और एक गट्ठा जो तुम जमा करोगे लंगर खाने में उससे रोटी खा लेना और भजन खा लेना। तो बेचारे जाए और देर लग जाए, तो वह जंगल में लकड़ी इकट्ठी करते रहे, 2 गट्ठा बांध के लाए। लाते उतने ही थे जितना पहले लाते थे उतना दूसरा भी, और दोनों एक साथ लाद करके लाते थे और लंगर खाने में देते थे। एक दिन गुरु महाराज ने किसी के लिए कुछ काम के लिए कह दिया होगा, तो वो काम करता रहा, पूरा नहीं हुआ। जब सूरज डूबने लगा तो कहा कि अरे उससे कहो कि दौड़ के जाए जंगल में और जल्दी से लंगर खाने के गट्ठे ले आए। तो बेचारा चला गया, जंगल में लकड़ी बीनता रहा, अंधेरा हो गया। उसी अंधेरे में गट्ठर बांध करके जब चलने लगा तो रास्ता छूट गया। इधर जाना था ऐसे रास्ते में चला गया। तो चला गया आगे, तो उसको ये कि मालूम था कि गड्ढा है, उसी गड्ढे में दोनों गट्ठे लेके गिर गया। और गड्ढा इतना ऊंचा कि ऊपर हाथ करे तो पहुंच ना सके, और उसी गड्ढे में खड़ा है। गड्ढे में खड़ा है तो 8, 9, 10 बज गया। तो गुरु महाराज ने बुलाया कि अरे भाई वो नहीं आया, क्या बात हो गई, जंगल में क्या भूल गया? हम उसका इंतजार कर रहे बैठे बैठे कि अभी तक गट्ठे लेकर के नहीं आया, चलो उसकी खोज करने चल गए। तो खोजते खोजते खोज जंगल में आवाज चारों तरफ लगाते रहे, अरे कोई है जंगल में, अरे भल्ला तुम इधर हो। तो मतलब ऐसे ही चारों तरफ से ढूंढते हुए अंदर से आवाज आई कि मैं इधर हूँ। और लोग सेवक पहुंच गए, आवाज को पकड़ के देखा, वो गड्ढे में पकड़ा, दोनों गट्ठे लेकर के गड्ढे में खड़ा, ऐसे गट्ठे लिए हुए और गड्ढे में खड़ा है। अब वो ऊपर चढ़ने का तो मौका नहीं उसको, क्योंकि उसका हाथ नहीं पहुंच सकता। तो कहा सिर्फ कोने कि अरे वल्ला गड्ढा फेंक दो, ये रस्सी लो, इसको पकड़ के मैं तुमको निकाल लूं। कहने लगे नहीं, गड्ढा पहले निकलेंगे और बल्ला इसके बाद में, क्योंकि ये संगत में जाना है। संगत में जाना है, गट्ठा पहले निकलेगा और बल्ला बाद में निकलेगा। तो बहुत कुछ कहते रहे, अरे बल्ला नहीं ऐसा नहीं, कहने लगे वैसे ही रहेगा जो है, गट्ठा पहले बल्ला बाद। तब गुरु महाराज पहुंच गए, कह रहे अरे बल्ला रस्सी पकड़ के कह रहा गट्ठा फेंक दे। कह रहे हजूर गट्ठा तो लंगर खाने में जाएगा, ये तो पहले निकलेगा, बाद में जो आपकी मर्जी हो कीजिएगा। तो गट्ठा निकाले, बाद में उनको निकाला। तो गुरु महाराज ने उसको हृदय से लगा दिया। बोले भला तुम परीक्षा में सफल हुए और तुम जो चाहो सो मांग लो। कहले अरे हजूर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो उसको ले लिया है जो सब कुछ देता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो देने वाले को ले लिया। यदि गुरु महाराज जो सबको देते मैंने उन्हीं को ले लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतनी प्रार्थना जरूर करूंगा कि भला से जो आपने परीक्षा ली है ऐसी परीक्षा किसी से लीजिएगा नहीं, ये कलयुग है, कोई टिक नहीं सकता, सब के सब भाग जाएंगे। तब उन्होंने कहा कि जाओ ऐसी परीक्षा अब नहीं ली जाएगी। ऐसे ऐसे आसिक कि सबको निजामत कर दे, कुछ नहीं करता, तन को नहीं समझते धन क्या चीज, मैल क्या चीज है, जमीन और बच्चे क्या चीज, इसी को नहीं समझते, इसके चिथड़े उतारना था, कुछ नहीं। अब वही बल्ला कि जीते जी उसने मालिक को प्राप्त कर लिया। जब गुरु को ले लिया, जब उनको ही खरीद लिया, तो क्या किसी कोई मांगेगा, कृपा हो गई, दया हो गई। वो तो दया तो उसके ऊपर हो ही रही थी, लेकिन सबको ये सबक सिखाना था, सबके सामने कि ऐसा होना चाहिए। ऐसे महात्मा के सामने बहुत ऐसे भक्तों के इन्हीं शास्त्र वर्ष के अंदर काशी में जो पंडित बौद्धर्मा, उनका भी ऐसे, उन्होंने भी इसी तरह से वो धन को धन नहीं समझा,
लोग कह रहे हैं तुम नास्तिक हो गए, तुम ये हो गए, कुछ नहीं। और उन्हीं के सामने रहते हुए उस मालिक को प्राप्त कर लिया। और उन्होंने जो जो देखा सब उन्होंने लिखा कि मैंने ये देखा मैं उस स्थान पे पहुंचा, ईश्वर का दर्शन किया, ये दर्शन किया, विमानों को देखा, उस विमान को देखा, और पार विमान में गया और पार विमान को देखा, उसके देखा, और अमर पद में और सतपद में गया, वहां सब कुछ वर्णन किया। सब कुछ खत्म करो तो मालिक मिल जाता है। अभी बहुत देर हो गया अभी। तो धीरे 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 इसलिए सेवा पर जोर दिया जाता है। धीरे 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 उसी जगह पर आ जाओगे जहाँ कुछ नहीं, सुन हो जाएगा, अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है उस मालिक का है, और उसी को सौंप दो, अरे जी जल्दी से छुटकारा पा जाए, जल्दी सीधा साधा है। आज दिन में अभी जब आप गए 2 बजे वहां सेवा करने, तो आपने मन से सेवा नहीं की, हम यहीं से बैठ के देखते रहे, अब मन लगा के सेवा नहीं की। आपको वह मन लगा के सेवा करना चाहिए, आलस नहीं लेना चाहिए बच्चे। ये बात भूल हो गई तुम्हारी, भूल मत करो। सुबह जाएंगे तो हम भी जाएंगे वहां सुबह देखने, सुबह रात को 2 बजे जाएंगे, 2 बजे के पहले वहां, उसके बाद मैं आऊँगा, वहां देखूंगा जाकर के। मुझे वहां पर 3000 चाहिए प्रेमी सेवा के लिए, वहां तो मैं जाऊंगा देखने के लिए। हम रहे न रहे, आप अपना काम करो, उसका फल आपको प्राप्त करना है। तो सेवा सबसे उच्च कोट की सेवा होती है चलने की, तो इसी सेवा से सब छूट जाएगा। सब घर द्वार दोस्त मित्र जितने भी है सब वीरान, सब मतलब ये है कि अभाव और श्रद्धा रहोगे उसी के बीच में, कुछ नहीं अपना, तुम्हारे है कुछ नहीं है, अपना या कुछ नहीं है। तभी सब छोड़ के चल पड़ोगे, पकड़े रहोगे तो जगत अंधकार स्वरूप है, ये यही तुमको बांध के ढके रहेगा और तुम खुल नहीं सकते हो इससे। ये ऐसा उसका फैला हुआ जाल है, इस जाल से सब छोड़ना है और यहाँ से निकल चलो, कुछ मत छोड़ो, सब छोड़ दो। रहो घर में, मकान में, मकान तुम्हारा नहीं, उन सब में रहो सब, और तुम्हारा नहीं है, छोड़ के चलना। जब घाट पे बैठो तो छोड़ दो, बस फिर देखो आप, तब तमाशा देखने को मिलता है। और पकड़े रहोगे तो फिर यही सब मांगते रहते हो, झूठी चीज। ये नहीं कि भाई अंदर जल्दी से हमारी सूरत, हमारा मन बुद्धि साफ हो, जल्दी से अंदर चले और दर्शन दीदार करें, अंदर निकल के देखें। और उधर खुले हुए लोग, उधर कोई बंद नहीं है, उधर खुले हुए, अपनी अपनी रचना में सब खुले। जल बदल लिंग रचना में तो खुले हुए, उसके बाहर नहीं जा सकते, यही से जाओगे। इस शरीर से को छोड़ो और उसमें जाओ तो उस शरीर से उसको भी छोड़ दो, लेकिन रहोगे इसी में, सीधे यही आना और यही से सीधे वापस जाना, सबको छोड़ते हुए परे हो जाओ, आते रहो फिर जाते रहो। ये ऐसी चाल ये है सूरत की घाट से, और शब्द इस तरह का है, वो तुम्हारा आधार है हमेशा सदा का, और छूट गया, उसी आधार को पकड़ना है, वेद ही को साथ लेना, वो तुम्हारी पूरी मदद करेगा, वेद ही साथ नहीं करेगा। अब ये किसको सुनाया, अब कोई लेने वाला हो तो उसको मतलब है कि सुनाया और दिया जाए, लेते ही नहीं, संसार बात, झूठी चीज, ये झूठी मांगते हो झूठी चीज को, तो फिर वो तुम्हारे लिए दुखदाई हो जाती है, फिर उसमें फंस जाते हो और भूल जाते हो। तो फिर क्यों ऐसा करते हो, उसमें रहो, तुम्हारे पास वो भी रहे और कुछ नहीं है, यही बात। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आपसे भजन कराऊंगा, अब कुछ जाना शुरू हो गया, कल है अंतिम दिन, तो धीरे धीरे अब चलने की तैयारी कल से करो, धीरे धीरे। लेकिन सुबह की सेवा में
वहां 3000 प्रेमी पहुंचेंगे। मैं वहां पहले देखने के लिए सीधा जाऊंगा और वहां देखूंगा और फिर यहाँ आऊंगा। तो जो जाने वाले हो पहले पहल वो तो यहाँ बैठ जाओ, मैं सुबह 2 बजे के लगभग यहाँ मिलूंगा आपको। और फिर उसके बाद सत्संग होगा सुबह, और फिर उसके बाद फिर जाने वालों से मिलूंगा। तो जो जाने वाले वो और जो यहाँ पीछे जाएंगे पीछे करते जाएंगे, तो सब लोग मिल जाओगे और सब लोगों को कुछ ना कुछ चलते समय पर कुछ ना कुछ आपको मिलता जाएगा। उसको रखे रहो, अपने साथ फेंका फाकी मत किया करो। जब हमने कल आपको कह दिया कि बाबा जी के हाथ में कुछ है, तो जब रखते हो तो आप चिल्लाते हो, क्योंकि पता चलता है कि तुम में क्या बीमारी है, क्या परेशानी, क्या उलझन है, अपने को मालूम होता है। तो उसी की उतनी बर्दाश्त करने की दवा तो तुमसे कह दिया जाता है, अच्छा दवा ले लेना। तो तुम बिल्कुल आँख बंद करके फिर से दवा ले लो दोबारा, और उसको कहो तो फिर देखो आप, और तुम कहोगे जरा भी मरोड़ आई मन में कि हमने तो पहले खाई थी, तो तुम्हारा नुकसान। फिर तुम आशीर्वाद दुआ को समझ नहीं सकते हो कि दुआ और आशीर्वाद कैसे मिलती है। वो तो कोई ना कोई आधार होता है, ये लो तो इसी में आधार हो गया, ऐसे नहीं कि बगैर वैसे। तो उससे ये मालूम रहेगा कि हमको इसके सहारे कुछ मिल गया, सहारे से मिलता है। कोई भी चीज होगी सहारे से मिलेगी। ये ऐसा ही देश है, सहारा पा जाओगे तो तुमको विश्वास हो जाएगा, और सहारा नहीं मिलेगा तो विश्वास नहीं होगा, चाहे कितना कुछ करो। अब तुम्हारा हो कुछ भी कर दिया जब विश्वास नहीं होता, विश्वास तो आएगा सहारे से। इसलिए आप लोग उस बात को समझा करो कि हम मतलब यह है कि हम कुछ ना कुछ आपको देते हैं, परमार्थ का भी और स्वार्थ का भी, और मेहनत आपके साथ करते हैं, मेहनत पूरी करते हैं। अभी हम बुढ़े हैं, अब मतलब बहुत तुम झपट मारते हो, लेकिन हम बहुत मेहनत करते हैं ताकि तुम्हारा नाम हो जाए। और हमको आज तुमने वहां पर उखाड़ दिया, बिल्कुल